IoT में आपको बता रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। जो लोग लेट आए थे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसी डिवाइसेस आपको दी जा रही है जो डिवाइस आपको ट्रैक कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा IoT डिवाइस आपका मोबाइल है जो आपको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इस IoT में आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि IoT कितने लेवल पे काम करता है। IoT ध्यान रखना, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 लेवल पे डिवाइड की गई है। सबसे पहले यहाँ पे लेवल होता है आपका कलेक्शन, ये अपना लेवल होता है कलेक्शन लेवल। तो कलेक्शन लेवल में डैश करके लिखिएगा, इस लेवल में डिवाइसेस और सेंसर्स होते हैं। इन दिस लेवल द डिवाइसेस एंड सेंसर्स आर प्रेजेंट। इस लेवल में डिवाइसेस और सेंसर्स होते हैं। इन दिस लेवल द डिवाइसेस एंड सेंसर्स आर प्रेजेंट। डिवाइसेस और सेंसर्स होते हैं जो लगातार आपको ट्रैक कर रहे हैं, विच रेगुलरली ट्रैक्स योरसेल्फ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लगातार आपको ट्रैक कर रहे हैं, विच रेगुलरली ट्रैक्स योरसेल्फ, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप कलेक्शन को समझिए। गवर्नमेंट, किसी भी देश के सरकार ने ध्यान रखना कलेक्शन पॉइंट्स बना के रखी है। सरकार ने क्या लगाया, डिवाइस लगाए। सरकार ने क्या लगाया, सेंसर्स लगाए। ये 24 घंटे आपको क्या कर रहे हैं। और अगर आपको इस चीज पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा, आपने गाड़ी लेकर निकलता हो तो ट्रैफिक में भी आपको बोला जाता है कि आपकी गाड़ियां सेंस हो रही है। जो ट्रैफिक रूल को तोड़ता है सीधे चालान आती है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या लगाया, डिवाइस लगा दी चौड़ाव पे, आपको सेंस कर रही कि नहीं सेंस कर रही। आप यहाँ पे अगर मान लो कि अगर आय से ज्यादा अगर आपके पास इनकम पाई जाती है तो गवर्नमेंट आपको सेंस कर लेती है कि आपके पास आय से ज्यादा इनकम है, छापे पड़ने लगते हैं। तो गवर्नमेंट आपको सेंस कर रही है कि नहीं सेंस कर रही है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए इलीगल एक्टिविटी करते हो तो अचानक CBI के बैठ जाती है, सरकार सेंस कर रही है कि नहीं सेंस कर। तो आप क्या सोचते हो कि आप सेंसिंग में नहीं हो क्या, आप 100% सेंस में हो। और सरकार ने क्या किया, कलेक्शन पॉइंट बनाए, बहुत सारे डिवाइस बनाए, बहुत सारे सेंसर बनाए, बहुत सारे कैमरे बनाए। ये क्या करते 24 घंटे सिर्फ कलेक्शन करते रहते और आपसे कोई पूछ नहीं रहा, ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, 24 घंटे कलेक्शन चल रहा है। कलेक्शन में आपको ध्यान रखना है, आपके अगर घर में कैमरा लगे हैं तो आप कैमरा से भी ये देख सकते हैं कि कैमरा में 24 घंटे आपके घर को क्या कर रहा है, फोटो वीडियो लेता जा रहा है। मालूम किसी घर में चोरी हुई तो वो भी ले लेता। कलेक्शन करने के बाद डेटा जाता कहाँ पे, अब हाँ CCTV, दैट इज ऑल्सो कलेक्शन पॉइंट। तो IoT है वो भी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कलेक्शन के बाद डेटा जाता कहाँ पे, क्योंकि किसी भी कैमरा किसी भी डिवाइस के पास खुद की मेमोरी नहीं रहती। ये डेटा ध्यान रखना कम्युनिकेट तुरंत होता है। कम्युनिकेट कहाँ पे होता है, ये एक स्टोरेज में कम्युनिकेट होता है जो हमारा होता है क्लाउड। तो सेकेंड आप लिखिएगा कम्युनिकेशन। जैसे आपको ट्रैफिक में आपकी गाड़ी ट्रैक कर ली गई कि आप व्हाइट पट्टी से पहले खड़े थे, तो कैमरा ने कलेक्ट किया, डेटा कहाँ भेजा। हाँ, तो सर अगर कोई मतलब जासूसी के लिए हिडन कैमरा लगा बिना परमिशन के पर्सन की, तो भी साइबर क्राइम ही होगा ना। देखो साइबर क्राइम हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना जब तक प्रूफ ना हो तब तक कोई भी चीज क्राइम नहीं है। पहले क्राइम पहले प्रूफ होना चाहिए ना, पहले इसकी तो अदालतों में क्या होता है, प्रूफ है, पहले प्रूफ तो ला, पहले वो क्राइम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैं बात करूँ कम्युनिकेट, तो इसमें डैश करके लिखिएगा सभी कलेक्टेड डेटा, सभी कलेक्टेड डेटा स्टोरेज में ट्रांसफर किए जाते हैं। ऑल द कलेक्टेड डेटा इज ट्रांसफर टू स्टोरेज। स्टोरेज में ट्रांसफर किए जाते हैं। ऑल द कलेक्टेड डेटा इज ट्रांसफर टू स्टोरेज, जो क्लाउड या डेटा सेंटर या नेटवर्क या सर्वर हो सकते हैं। या स्पेलिंग देखो लिखा है, विच इज क्लाउड कॉमा डेटा सेंटर कॉमा नेटवर्क कॉमा सर्वर। ये ध्यान रखिएगा, आपका भी डेटा सरकार स्टोर करती जा रही है। ये मत सोचिएगा किसी को पता नहीं कि आप क्या करते हो, ठीक है। क्लाउड, डेटा सेंटर, नेटवर्क, सर्वर, ये 4 एलिमेंट ध्यान रखिएगा जहां पे आपका डेटा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, स्टोर होता जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम ये कर सकते हो, एक अगर गलती से कोई कांड में आप फंस गए कि आपका दोस्त मान लो कि उसका अपहरण हो गया, उसका मर्डर हो गया, तो आप देखना फिर सारे स्टोरेज खुलते हैं, उसके बाद पूरा लिंक निकाला जाता है, किसके साथ था, कितने घंटे था। आप पता चला कि आपको पुलिस ने कहा क्यों तुम मर्डर होने से 1 घंटे पहले तुम मिले थे, बोले कहा सर आप झूठ बोल रहे, बोले झूठ बोल रहे मतलब स्टोरेज से सब रखा हुआ है सर्वर के पास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर घंटे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। किससे बात की थी ये भी स्टोर है, किससे बात करते हो, जो मैसेज करते हो ना, आपके माँ बाप को पता हो ना हो, सबको पता है। अभी कांड नहीं किसने निकल नहीं पा रहे,
और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी ऑफिस में आप जॉब करने की इच्छा रखते हो ना, और सरकारी कुर्सी कईयों की इच्छा है, तो सरकारी कुर्सी में तो ये चीज ज्यादा तेज हो जाती है। हर सरकारी कुर्सी में सेंसर लगे रहते हैं, कितने रिश्वत ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सेंसर सब लगे हुए आपके ऊपर। तो जैसे नोटों में लगा देते ना वो, हाँ वो बचाते हैं। हाँ भैया, ये मैं आपको बता दे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जिस जिंदगी में हो ना, यहाँ पे मशीन आपको सेंस कर रहा है, बच के चलना, फंसते हैं ना तो लंबे से फंसते हो। जब रिश्वत देते वक्त CBI वाले जाते हैं। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम लिखिए एनालाइज। एनालाइज डैश करके लिखिएगा, यहाँ डेटा को फिल्टर किया जाता है। Here the data is filtered, जिसके बेस पर रिपोर्ट निकाले जाते हैं। Where on the basis of it the report is made। अब यहां पे देख लो, एनालाइज में रिपोर्ट निकलता है। आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, ये फैक्टर जो है ध्यान रखिएगा, ये आजकल सारी की सारी बड़ी कॉर्पोरेट ना एनालाइज फैक्टर में चल रही है। शायद आपको पता ना होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ी कंपनी, ध्यान रखिएगा, लगातार आप पे नजर रखती है कि आप क्या चाहते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखते हो कि बहुत सारे बड़े शोरूम जबलपुर में नहीं आते हैं, सर्वे चलता है, लेकिन सर्वे कहाँ से चल रहा है? आजकल सर्वे तुम्हारे घर में कौन आ रहा है? भैया तुम्हारे डिवाइस से सब सर्वे हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज है, एनालाइज कंपनी करती है, एनालाइज करती है तो कंपनी आती है। अब अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, शायद अगर आप कभी भोपाल होश के हालात में जाते हो तो आप देखोगे भोपाल में ऐसे बहुत सारे ब्रांड आपको दिखते हैं, जबलपुर में नहीं है। इंदौर नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है बहुत सारे, ऐसे बदनाम ना करे, है। लेकिन बात क्या है कि कम क्यों होते हैं? इंदौर से और कम हो जाते हैं, नागपुर से और कम हो जाते हैं। इसका एक कारण ये ध्यान रखिएगा, आपका कलेक्शन, आपका स्टोरेज, ये कंपनी को एनालाइज करने में मजबूर करता है कि मैं अपना ब्रांड यहाँ खोलूंगी ना। जिस का ज्यादा ब्रांड है, यूजर्स है, वो यहाँ पे तुरंत आके खुल जाती है। जिसके यूजर्स आप समझ में नहीं आते, वो ब्रांड नहीं आती है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और किसी भी शहर की तरक्की, ध्यान रखिएगा, एक बड़े ब्रांड से होती है। शायद ये आपको पता चल चुका होगा, आप लोग इतने बच्चे नहीं हो। आपके पास नौकरियों की कमी क्यों है? नागपुर में लड़कों के बच्चों के पास नौकरी की कमी इतनी नहीं है, उनके पास बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी तभी आएगी जब आपके सर्चेस में कंपनी गई है, आपके डेटा में क्या है, कंपनी है। मतलब कंपनी बोलती कि नहीं जबलपुर में वाकई IT की सर्चिंग है, तभी जाके कंपनी क्या करती है, एनालाइज करती है, रिपोर्ट निकालती है, और फिर कंपनी की मीटिंग में तय होता है कि जो जबलपुर में हम क्या करेंगे, एक नया सेटअप डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड क्रेज है। हाँ, क्रेज है, सीधी सी बात, एक वर्ड में हम कहते हैं क्रेज। तो ध्यान रखना, कलेक्शन कम्युनिकेशन में पिटने के कारण हम एनालाइज में पिट जाते हैं। और इसी कारण से कई बार बहुत बड़ी कंपनी को जमीन भी देती है ना गवर्नमेंट, तो वो कंपनी क्या करती है, पीठ दिखा के भागती है। उसका मेन कारण क्या, एनालाइज में फेल हो गए, क्योंकि मेरा मार्केट ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? क्या करेंगे? मिला था ना पहले मनेरी वगैरह में कितना सब प्लांट के हाँ। लिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो देखो सीधी सी बात है, एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ी कंपनी जब आती है तो वो तो एनालाइज करती है ना कि यहाँ पे कितने लोग मुझे इस चीज को सर्च कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा मॉडर्न आप होइए, क्योंकि आप मॉडर्न होंगे तो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आपका सामना होगा। और देखो सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही वो चीज है जिसने दुनिया के बड़े बड़े शहर बनाए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 50 करोड़ लोगों को अगर सरकारी नौकरी मिली तो शहर बना, तो जबलपुर में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी वाले थे एक समय, लेकिन जबलपुर की हालत भोपाल इंदौर से भी गहरी हो गई। यहाँ तक कि अब तो हमें डर लगता है कि शनिवार आगे निकल जाए, हमें ये भी डर लगता है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही आपके एक सिटी को डेवलप करता है, सिटी को स्ट्रक्चर देता है, सिटी में पैसा लाता है, सिटी को सिटी बनाता है। आप हैदराबाद बैंगलोर में कभी रिसर्च करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कारण वो आगे बढ़े। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कारण बना है, सरकारी नौकरी के कारण नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं वहां पे, गवर्नमेंट सेक्टर जहां पे वहां पे तो खाने के लाले पड़ेंगे लोगों को, ऐसी हालत अभी हो गई। तो एनालाइजेशन में हम लोग पीछे हो रहे हैं, हमारे रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं हमारे, और जहां पॉजिटिव आए वो खुल के, जैसे रिलायंस ज्यादा खोलती है, रिलायंस को रिपोर्ट सही लिखता है यहाँ पे, ठीक है। और एनालाइज के बाद चौथी चीज क्या होता है, एक्ट, यानी एक्शन। फोर्थ एलिमेंट आप लिखिए एक्शन। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आने वाले कल की भी आपको ध्वनि में दे रहा हूँ, IoT में। एक्शन में डैश करके लिखिएगा, यहाँ इंफॉर्मेशन के आधार पर फाइनल एक्शन को लिया जाता है। हियर फाइनल एक्शन इज टेकन थ्रू इंफॉर्मेशन। तो एक्शन के द्वारा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनल एक्शन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास देखो एनालाइज हमने करके डेटा निकाला, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हाल ही में आप पेपर में देखते हो कि बाघों की संख्या कभी कहते कम हो गई, कभी कहते बाघों की संख्या बढ़ गई। आपके कुछ दिखने ही जा रहा है क्या कोई?
आप पेपर में देखते हो, कई बार देखते हो कि बाघों की संख्या अचानक कम हुई, फिर अचानक बाघों की संख्या बढ़ गई, हाथियों की संख्या बढ़ गई, चीतों की संख्या बढ़ गई, ऊंटों की संख्या बढ़ गई। कैसे पता है? कोई गिनने जा रहा है क्या? कोई गिनने नहीं जा रहा, सबके कानों में फंसा दिए गए सेंसर, डिवाइस लगाए गए। सेंसर जब तक काम कर रहे मतलब वो जीवित है, सेंसर अगर काम करना बंद कर रहा मतलब मर चुके हो। ठीक है, क्योंकि काम तब तक ही रहेगा जब तक खुराक रहेगी, जब मर जाओगे आपके शरीर गल जाएगी तो सेंसर क्या कर लेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन हुआ, कम्युनिकेशन हो गया, सरकार वहां बैठ बैठे सब पता चल रहा है कितने बाघ तुम्हारे एरिया में घूम रहे, और भोपाल में सरकार को पता है। फिर एनालाइज किया, अगर बाघ मर रहे तो सरकार ने वहां से क्या रिपोर्ट निकालवाई गवर्नमेंट ने कि रिपोर्ट निकालो कितने बाघ जबलपुर में अभी जीवित है। वहां पे सीएम साहब ने रिपोर्ट निकलवाया, रिपोर्ट में जो पता चला कि बाघ 20 कम हो गए, एक्शन में सीधा और कोई नया नियम आ गया भोपाल से कि बाघों के प्रोटेक्शन के लिए नया नियम मध्य प्रदेश सरकार घोषित कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 4 एलिमेंट्स आपके लाइफ साइकिल आईओटी के जो लगातार आप पे भी चल रहे हैं, जानवरों में भी चल रहे हैं, गाड़ियों में भी चल रहे हैं, टू व्हीलर्स में भी चल रहे हैं। इस दुनिया में जितने लोगों के पास शरीर है, जिनका स्ट्रक्चर है, सब पे आईओटी गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है। मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं आईओटी से बाहर हूं, तो मैंने कहा ना एक कांड कर लो, बस अभी आपको धंधनाता हूं, पुलिस की गाड़ी भी आपके पास आ जाएगी। कांड तो करो, अब साक्ष्य के साथ पुलिस आती है। ये देखो मेरे पास पूरा साक्ष्य है, तुम सीधे बता रहे हो कि हम बताएं तुम्हें? एविडेंस लेके आती, पहले एविडेंस के लिए आपको मारा जाता था, एविडेंस तो उनके पास पहले से है, ये रहने के एविडेंस सर्वर में एविडेंस है, बस उनको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, एक्शन लेना है। आप सीधे रिपोर्ट और एक्शन में कहानी चल रही हो, पहले एविडेंस पे कहानी चलती थी। तो ये मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया, दोस्तों कि आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा।